नमस्कार दोस्तों, क्या इंडिया को मिलने वाला है उसका पहला 6th जनरेशन फाइटर जेट। ये यहाँ पर द न्यू इंडिया एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इंडिया ऑप्ट्स फॉर फ्रांस लेड FCAS टू एंटर 6th जनरेशन फाइटर जेट रेस। The Defense Ministry has told the Parliament that it has intended efforts to join FCAS amid China flying two sixth-generation fighter jet prototype। यहाँ पर हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में ये कहा है कि जैसे ही चाइना ने भी अपने दो 6th-जनरेशन फाइटर जेट की प्रोटोटाइप की फ्लाइट कंडक्ट करी है, उसे देखते हुए हमें फ्रांस के द्वारा चलाए जा रहे FCAS प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये FCAS के बारे में। ये सिर्फ खाली एक एयरक्राफ्ट नहीं होगा, ये पूरी तरीके से एक फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम होगा, जिसमें न केवल एक एयरक्राफ्ट जबकि उसके साथ में मल्टीपल, देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल ड्रोन्स भी उसके साथ में उड़ेंगे। जहाँ पे एक मेन प्लेन जो होगा वो 6th जनरेशन होगा जिसे पायलट चला रहा होगा, बाकी उसके साथ में कई सारे प्लेन्स ड्रोन्स रहेंगे। आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोगों ने बताया कि FCAS का 6th जनरेशन फाइटर जेट कैसे काम करेगा। The foundation is true. The future. We're ready. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेन फाइटर जेट है और उसके साथ में कई सारे ड्रोन उड़ रहे हैं। यही FCAS की पूरी तरीके से है। FCAS इस पे डिजाइन होगा जिसमें एक मेन फाइटर जेट होगा और उसके साथ में कई सारे ड्रोन उड़ रहे होंगे। जब भी ये कहीं पर अटैक करेंगे तो मेन प्लेन इनका एक कमांड सेंटर की तरह काम करेगा और बाकी सारे ड्रोन्स अटैक करेंगे। सिर्फ इसमें पायलट को देखना है कि कब अटैक करना है कब नहीं करना। पायलट का काम इतना रहेगा, बाकी सारा काम ये ड्रोन्स करेंगे कि कैसे अटैक करना है, कहाँ पर क्या करना है। तो हमने इसमें देखा कि FCAS कैसे काम करता है। तो इसके अंदर जो 3 देश थे, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी, इन तीनों देशों का ये प्रोग्राम था जो इन तीनों देशों ने एक साथ शुरू करा था। अब हुआ यहाँ पर यह है कि इंडिया ने इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया, तो ये तो है नहीं कि इंडिया ने एकदम से इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा दिया हो FCAS के अंदर। तो हुआ यहाँ पर यह है कि जर्मनी जो है, जर्मनी ने इस प्रोग्राम से अपने आप को बाहर पुल कर लिया है, निकाल लिया है। जर्मनी pulled the plug on flagship FCAS fighter jet। The implication for European defense are worrying। जर्मनी ने यहाँ पर खुद को इस प्रोग्राम से बिना किसी रीजन के, प्रॉपर रीजन के, इस प्रोग्राम से अलग कर लिया है। यहाँ पर जर्मनी का हो सकता है कि वो अपना खुद का एक इंडिजीनियस ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हो, या उसने अमेरिका के दबाव में या किसी और वजह से ये जो है इस प्रोग्राम से खुद को अलग कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा इसमें क्या खास बात है कि FCAS में कि जो हमें इसे ज्वाइन करना चाहिए। FCAS सिर्फ खाली एक प्लेन नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे चीजें एक साथ काम करती हैं। जैसे कल को कि फ्रांस के ऊपर रसिया अटैक कर ले मान लो, तो इस टाइम पे FCAS कैसे रिस्पॉन्स करेगा। Target locked. Mid locked. FCAS en vol, je défends. यहाँ पर जो ये FCAS है, ये एक तरीके से अकेला काम नहीं करता। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेन प्लेन होगा, इसके साथ में कई सारे ड्रोन होंगे। और कोई भी अटैक होता है तो ये मेन प्लेन कमांड सेंटर की तरह काम करेगा। यहाँ पे पायलट इनका एक तरीके से कमांड देगा, बाकी सारे काम ये सारे ड्रोन्स करेंगे। इसमें सबसे हल्के से हल्का ड्रोन भी 100 से 200 किलो का वजनी होगा। और FCAS एक माइलस्टोन है पूरे यूरोपियन हाईटेक डेवलपमेंट के लिए। FCAS मार्क्स ए मेजर लीप इन यूरोपियन डिफेंस एमिंग फुल कोलैबोरेटिव कॉम्बैट बाय 2040। मतलब 2040 तक कोई भी अगर कोई नई डेवलपमेंट होती है तो उसके हिसाब से FCAS को डिजाइन किया गया है कि ये सब तरीके से यूरोप को डिफेंस कर सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पहला फेज रोल आउट हुआ था 2020 में लेट। इसकी पिक्चर देख सकते हैं। इस तरीके से FCAS पूरी तरीके से काम करेगा। इसमें फाइटर जेट, इसमें कार्गो प्लेन्स और वेरियस अदर चीजें एक साथ मिलकर काम करेंगी। तो एक तरीके से कोई फाइटर जेट नहीं, पूरा प्रोग्राम है। तो आपका सवाल होगा कि यहाँ पे कोई और कंट्रीज भी इसके ऊपर काम कर रही है, नहीं कर रही। वेल, इसके ऊपर कई सारी कंट्रीज है जो काम कर रही हैं। जैसे हम देख सकते हैं यूके, जापान एंड इटली पम्प्ड 6.1 बिलियन into 6th जनरेशन GCAP फाइटर जेट।
3 देश हैं जो जापान, इटली और यूके, ये तीनों ने एक साथ मिलकर अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें $6 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। इसका ऑफर पहले जापान ने इंडिया को 2025 में इंडिया को दिया भी था कि हमारे साथ मिलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट पे काम कर लो। उस टाइम पे इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स में कुछ नहीं कहा था। सिमिलरली सेम ऐसा ही अपना एक प्रोग्राम यूएसए चला रहा है। यूएसए फर्स्ट 6th जनरेशन फाइटर जेट टू फ्लाई इन 2018 प्रोटोटाइप डेवलपमेंट अंडरवे। ये यूएसए का F-47 फाइटर जेट है, जिसका कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसका पहली फ्लाइट कंडक्ट होगी 2028 में। और आप सोच रहे हो इसका नाम 47 क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे बना है और डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के 47 प्रेसिडेंट हैं, इसलिए इसका नाम F-47 है। तो यूएसए तो इसे किसी के सहयोग के बिना बना रहा है, अकेला ही डेवलप कर रहा है। सिमिलरली चाइना भी अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है। आप चाइना को देख सकते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम एंटर्स न्यू फेज एज 5th प्रोटोटाइप बिगिंस फ्लाइट टेस्टिंग इन चाइना। चाइना ने तो यहाँ तक है कि अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट की फ्लाइट कंडक्ट भी करनी शुरू कर दी है। आप ये देख सकते हैं चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट है, या उसकी इस तरीके से कुछ उड़ते हुए की फोटो है। ये ट्रिपल इंजन फाइटर जेट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, इसमें 3 इंजन होंगे, जबकि अदर प्लेन्स में अब तक हमने देखा ट्विन इंजन होते हैं, सिंगल इंजन होते हैं। तो आपको सवाल यहाँ पे होगा कि इंडिया को जो ना इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वेल, इंडिया के पास इस टाइम पे 3 ऑफर है। पहला तो ये यूके, जापान और इटली वाले प्रोग्राम को ज्वाइन कर ले। दूसरा ऑफर है जो इस टाइम पे हमारे पास में FCAS का ऑफर है कि FCAS को इंडिया ज्वाइन करता है नहीं करता। या तीसरा, हम अपना खुद का इंडिजीनियस प्रोग्राम बनाए, क्योंकि चाइना और यूएसए जहाँ तक है इसे अपना सेपरेटली बनाएंगे, क्योंकि उनका डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो इसे बना सकते हैं। लेकिन इंडिया, जापान, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे छोटे छोटे देश ही मिलकर ही प्रोग्राम पे काम करते हैं, क्योंकि एक नए फाइटर जेट को बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है। तो आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया को इनमें से किस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए, या इंडिया को अपना इंडिजीनियस प्रोग्राम पे आगे काम करना चाहिए, जैसे इंडिया एमका के ऊपर काम कर रहा है। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।